नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। 2024 में लगातार वैकेंसीज हमें दिख रही हैं और एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। आप सभी को इसको देखना चाहिए। इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिससे आप इसको प्रॉपर फुलफिल करके अपना कैरियर बैंकिंग में बना सकते हैं। आईडीबीआई की एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, एक बार क्विक देख लेते हैं। देखिए, इसका जो कट ऑफ या जो भी एलिजिबल जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 1 अक्टूबर से जो है वो मानी जाएगी। 6 नवंबर को जो है वो एडवर्टाइजमेंट आया है और इसका फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा वो 7 नवंबर से जो है वो भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो एग्जाम होने वाला है 1 दिसंबर को टेंटेटिव रखा गया है कि 1 दिसंबर को आपका जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है भाई। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए। टोटल 1000 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 448, एसटी की 94, एससी की 127, ओबीसी 231 और ईडब्ल्यूएस की लगभग 100 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, अगर मैं एज का क्राइटेरिया देखूं, मिनिमम 20 साल यहां पे निर्धारित किया गया है। मैक्स टू मैक्स आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। इसमें भी मतलब आपको यहां पे जो काउंट करना है वो 1 अक्टूबर 2004 से पहले का, ठीक है, और 2 अक्टूबर 1999 के बाद का आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मैटर नहीं करता है कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, passing only a diploma course will not be considered as qualifying the eligible criteria। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा को कंसीडर यहां पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आईटी रिलेटेड एक्सपर्ट्स, यानी कि आपको बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर का आना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। ध्यान से इस लाइन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो लिखा हुआ। देखिए, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ईएसओ विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है भाई। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, कंप्लीशन ऑफ असाइंड मैंडेट, ई सर्टिफिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड एनी अदर क्राइटेरिया दैट बैंक में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर एक्सटेंड बैंक नॉर्म्स। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा पाया गया तो इसको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अब इसके बाद फाइनल रिमार्क देखिए जो आईडीबीआई ने लिखा हुआ है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल for appointment as junior assistant manager grade O in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। यानी कि अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपके हायर चांसेस हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनने की, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अगर आप तैयारी में डिसिप्लिन है तो आप बैंक में भी डिसिप्लिन होंगे। जाहिर सी बात है, जब आपको ये पता है कि आपको इसमें अपना कैरियर देना है तो बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं, आप काम ही नहीं करेंगे तो ग्रोथ कहीं पे नहीं होगी भाई। लेकिन अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं भाई तो आपके हायर चांसेस, और मैं एक्सपीरियंस से, पहले के एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, हायर चांसेस होते हैं कि लोग जो हैं वो जेएएम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। यानी कि इस फॉर्म को आपको जरूर भरना चाहिए क्योंकि ये आपके कैरियर के लिए एक बड़ा मूव हो सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। अब लास्ट ईयर जरा कट ऑफ एक बार देख लीजिए कि पहले कट ऑफ क्या रही है। देखिए, लास्ट ईयर का कट ऑफ 105 एससी का, एसटी का 94, ओबीसी का यहां पे 113, ईडब्ल्यूएस का यहां पे 104 और जनरल का कट ऑफ 115.75 यहां पे लास्ट ईयर का कट ऑफ था। तो ये क्राइटेरिया से आपको ये तय हो गया कि क्या हमारा एक टारगेट कितना होना चाहिए। ठीक है भाई। सैलरी की बात करते हैं। देखिए, सैलरी आपकी ऐसी बनेगी कि आपका पहले साल जो आपकी लमसम सैलरी बनने वाली है वो 29,000 बनेगी और सेकंड ईयर से आपकी सैलरी नियर अराउंड 31,000 बनेगी, जो कि अच्छे नंबर से अगर आप कैरियर स्टार्ट करें, इसके बाद अगर आप 2 साल बाद जेएएम बन जाएंगे तो आपकी सैलरी और अच्छी हायर रैंक पे पहुंच जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी अच्छा प्रोस्पेक्ट है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस आपको आगे की जो भी प्रोसेस है वो भी काफी आसान यहां पे दी गई है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। क्या क्या जो है वो प्रोसेस होगा। पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, डीवी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और फिर मेडिकल
प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये आपका प्रोसेस होने वाला है। जब हम ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका सिलेबस यहां पे होगा। देखिए रीजनिंग के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इसके बाद आपका यहां पे मैथ्स का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, करंट अफेयर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और इंग्लिश का आपको जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मिलेगा। टोटल 2 घंटे का आपको समय जो है वो प्रॉपर यहां पे दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस में क्या होने वाला है वो भी एक बार देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की, तो मैथ्स में आप देख सकते हैं 3 सेक्शन देख लीजिए। स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर 3 क्वाड्रेटिक, ये आपका कैलकुलेशन स्पीड के लिए। डीआई, टेबुलर बार, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैस्लेट, ये आपके डीआई का पार्ट। अर्थमेटिक वो जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है, मेंसुरेशन, डेटा सफिशिएंसी। मेंस का भी, अब मेंस तो इसमें नहीं होता, एक ही एग्जाम आपका होने वाला है, तो आप चूंकि एक एग्जाम जब होता है तो हम ये मानते हैं कि भाई कुछ परसेंट हायर लेवल भी कंटेंट हो सकता है, तो उसमें आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक का नया पैटर्न पूछ लिया जाएगा, डीआई में थोड़ा एडिशनल डीआई, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई आपको मिल जाएंगी। डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको मैथ्स में मिलेंगी। रीजनिंग की अगर मैं यहां पे बात करूंगा, सिटिंग और पजल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है भाई। लीनियर, डुअल, रो, सर्कुलर, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर, शेड्यूल में डे, मंथ, ईयर, इसके बाद टैबुलेशन, ये आपकी पजल, इसके अलावा बॉक्स पजल भी होती हैं। मिसलेनियस रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं थोड़ा सा मेंस को भी ऐड कर दूं, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड फॉर्मेट के सारे सवाल, चाहे ब्लड है, डायरेक्शन है, सिलॉग है। इसके अलावा लॉजिकल के कुछ पैटर्न, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारा पैटर्न आपका जो है वो रीजनिंग का हो जाएगा। इंग्लिश की हम बात करें, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीअरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द कॉलम, सेंटेंस कंप्लीशन, ये आपका इंग्लिश में जो है वो पूछा जाना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मैं जीए की बात करूं, देखिए जीए पहली चीज तो आपको 6 से 8 महीने की जीए यहां पे कंप्लीट होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या पढ़ना होगा, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, रिजाइन कहां पे क्या कैसे हुए हैं, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेज, इसके अलावा एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन कहां कैसे हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडीज, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, और भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्टैटिक जीके का भी पार्ट आता है जिसमें आपका इंडिया का स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो पैटर्न मैंने आपको आईडीबीआई का बता दिया। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, आईडीबीआई का जल्दी ही हम बहुत सून इसका बैच लॉन्च करने वाले हैं, और ये बैच आपको कहां मिल जाएगा, ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी के जितने बड़े बैचेस बनेंगे, जो भी बैचेस लॉन्च होंगे, वो सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस यहां पे केवल और केवल 2799 रुपए रखी गई है, जिसमें करंट में हमने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का बैच, इसके अलावा हमने एनआईसीएल असिस्टेंट का बैच, यूआईसी एओ का बैच, नाबार्ड का बैच जो है ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आप वहां पे अपनी स्टडी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम आईडीबीआई का भी बैच यहां पे लॉन्च करेंगे, जहां पे प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन, क्लास कंटेंट्स, नोट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक साथ यहां पे दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट में भी फिलहाल आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है, केवल 11 रुपए में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। तो आप एक बार जरूर जो है वो पीडब्ल्यू की वेबसाइट विजिट करिएगा, बैंकिंग जो है वो सेक्शन क्लिक करिएगा, उसमें आपको मॉक टेस्ट के भी डिटेल यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।